से स्वागत है आपका INS 24/7 पर। आप देख रहे हैं अंचल आंचल और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर दौरे के दौरान प्रदेश की बेटियों के स्वास्थ्य को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए करीब 4,000 रुपए की लागत वाला HPV टीका मुफ्त लगाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने जबलपुर में लगभग 37 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों के 5 शावकों के जन्म पर खुशी जताते हुए वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर के कारण बेटियों का जीवन काफी कष्टदायक हो सकता है। अगर 14 वर्ष की उम्र तक और 15वें वर्ष से पहले टीकाकरण हो जाए तो उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे अभियान के तहत करीब 4,000 रुपए का HPV टीका मुफ्त लगाया जा रहा है। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के माध्यम से इस पूरी योजना का, जिसके कारण से 4,000 रुपए का टीका पड़ता है आमतौर पर डॉक्टर के यहाँ जाओ तो, और ये 4,000 रुपए का टीका बगैर शुल्क के आपको इसी अभियान के माध्यम से लाभार्थियों को लगा रहे हैं। ये गार्डासिल वैक्सीन का जो टीका है, सच में ये भविष्य के लिए एक डोज जीवन भर की सुरक्षा गारंटी देता है। ऐसे अवसर पर मैं अपनी ओर से गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की भविष्य की संभावनाओं पर विराम लगाने के लिए बड़ा अभियान। जबलपुर दौरे के दौरान सीएम ने करीब 37 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 शावकों के जन्म पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि वन्य जीव संरक्षण के लिए निश्चित ही यह एक गौरवपूर्ण क्षण है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की मांग फिर दोहराई। उन्होंने कहा, समय आ गया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों के आदिवासी एकजुट होकर अपनी सांस्कृतिक पहचान बचाए। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में धर्म कोड की मांग के समर्थन में फॉर्म भरकर राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचाए। उनके इस बयान के बाद एक बार फिर आदिवासी पर प्रदेश में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की मांग, नेता प्रतिपक्ष के बयान से सियासी तूफान। कांग्रेस क्यों दे रही है इसे हवा? कांग्रेस लगातार उठा रही है ये मुद्दा। आदिवासी पर अपने एक और बयान को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार चर्चा में हैं। इस बार तीर अमरकंटक से उन्होंने चलाई है। यहाँ एक कार्यक्रम में उन्होंने आदिवासी एकता की बात दोहराई और आदिवासियों को हिंदू धर्म से अलग धर्म में शामिल करने की वकालत भी कर दी। आदिवासी अलग धर्म कोड की मांग 16वीं जनगणना 2025-26 से जुड़ी हुई है, जहां धर्म कॉलम में आदिवासियों को प्रकृति पूजक या आदिवासी धर्म के अलग विकल्प देने की बात हो रही है। वर्तमान में वो हिंदू में गिने जाते हैं। वैसे इस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है, ये भी सुन लीजिए। आदिवासी वर्ग आदि काल से सनातन के ध्वजवाहक है। ऐसे में कांग्रेस के नेता उमंग सिंघार केवल और केवल आदिवासी वर्ग में झूठ फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने सदैव आदिवासी वर्ग का राजनीतिक शोषण किया। यहाँ तक कि जमुना देवी जैसी नेता कहती थी कि दिग्विजय सिंह की भट्टी में वो जल रही है। कांग्रेस पार्टी आदिवासी वर्ग से झूठ बोल रही है, केवल और केवल राजनीति करने के लिए समाज में बंटवारा करना चाहते हैं। आदिवासी के धर्म को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पहले भी बयान देते आए हैं। वो भगवान हनुमान को आदिवासी भी बता चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सब वोट के लिए हो रहा है या फिर वाकई कांग्रेस को आदिवासी अस्मिता की फिक्र है? प्रकृति धर्म आदिवासी कोड अगर आप नहीं भरोगे तो आपको किसी दूसरे धर्म में डाल दिया जाएगा। आपका आरक्षण खत्म, आपके अधिकार खत्म,
आपका पैसा कानून खत्म, वन अधिकार खत्म, पट्टे खत्म, तो फिर पहचान कैसे बचेगी? आदिकाल से जो वास कर रहे वो आदिवासियों की पहचान कैसे होगी? उनको एहसास हो कि मध्य प्रदेश के 2.25 करोड़ प्रतिनिधियों ने, आदिवासियों ने, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने, अन्य स्टेट के आदिवासियों ने ये मांग उठाई है कि इनको दर्जा मिलना चाहिए। देखा जाए तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में 230 में से 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों में 6 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। भोपाल से INS 24/7 के लिए अंकुश मौर्य की रिपोर्ट। वहीं रायगढ़ में प्रस्तावित एयरपोर्ट को लेकर प्रभावित गांवों के ग्रामीणों में चिंता बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से कराए जा रहे सर्वे के बीच ग्रामीणों ने विस्थापन और उचित मुआवजे की मांग उठाई है। आपको बता दें कि जिले के पुसौर ब्लॉक के कोड़ातराई में एयरपोर्ट निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए कोड़ातराई, जकेला, बेलपाली और औरदा गांव की करीब 800 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि इस परियोजना से 100 से अधिक मकान और बड़ी संख्या में किसानों की जमीन प्रभावित होगी। वहीं जिला प्रशासन के अनुसार फिलहाल केवल सर्वे की प्रक्रिया चल रही है और भूमि अधिग्रहण के दौरान किसानों की शासन की भू अर्जन नीति के तहत पूरा लाभ दिया जाएगा। साथ ही ग्रामीणों की मांगों से भी शासन को अवगत कराया जाएगा। एयरपोर्ट निर्माण कार्य के लिए पटवारी और अराई और साथ में कलेक्टर महोदय एवं तहसीलदार द्वारा चिन्हांकित किया गया है। जमीनों को नापा गया, आवास को नापा गया और हर परिवार के परिसंपत्ति, पेड़ पौधों को भी नाप करके एक सूची लिस्ट बनाई गई और इससे हम लोग चिंतित होकर कलेक्टर महोदय को एक आवेदन देने आए हैं। तो उस आवेदन में हम लोगों का कहना है कि जहां बस्ती है हमारा, तो हमारे गांव में ही अगर एयरपोर्ट बनाना है तो पहले हमारे बस्ती को शिफ्ट करे, जिसमें बिजली, पानी, विद्यालय, आंगनबाड़ी, हॉस्पिटल, ये सभी सुविधाएं दें। तो इसमें औरदा का मकान मैंने क्षतिग्रस्त होने की है और जो तीनों गांव हैं, जकेला, कोड़ातराई और बेलपाली का, इनका सिर्फ जमीनें जा रही हैं, अपना मकान जा रही हैं। तो हम बस महोदय से ये आग्रह कर रहे हैं कि अब अपने को ना बने बनाए मकान तो नहीं चाहिए। अपने को जो स्थिति में हम गुजरते हैं, जैसे अपना गाय है, बैल है, बकरी है, तो इस स्थिति में अपने को जगह दे और सही ढंग से मुआवजा दे दें। तहसील पुसौर के ग्रामीण लोग आए थे, जहाँ कोड़ातराई में एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, तो उसमें उनकी मांग थी कि जो मकान, तालाब, सड़क और जो उसमें अर्जन हो रहा है उसका उचित मुआवजा दिलाया जाए। यह ज्ञापन मुझे आज लेकर गए। आगे रुक करते हैं अगली खबर की ओर। धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र के ग्राम सिरसोंदिया में प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। दरअसल शनिवार को जब प्रशासनिक अमला अतिक्रमण हटाने पहुंचा था, तब आक्रोशित ग्रामीणों ने पथराव कर दिया था, जिसमें थाना प्रभारी सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे और क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई थी। घटना के बाद प्रशासन ने अतिक्रमणकारी को मकान खाली करने के लिए 2 दिन का समय दिया था। समय सीमा पूरी होने पर प्रशासनिक टीम दोबारा गांव पहुंची और पहले मकान खाली करवाया गया। इसके बाद पोकलेन और जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। कार्रवाई के दौरान एडिशनल एसपी मनावर, एसडीएम सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। प्राइवेट भूमि पे जो अतिक्रमण करता है, उनके विरुद्ध में जो सक्षम न्यायालय, नायब तहसीलदार, उनके विरुद्ध अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया गया था। उसी आदेश का अमल आज कराया गया है। इसमें पूर्ण रूप से मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और जो अतिक्रमणकर्ता व्यक्ति है वो स्वयं आज उसने अपनी सहमति से ही सामान हटाया है। आज इस अतिक्रमण जो था, क्योंकि ये प्राइवेट एक लैंड है, उस लैंड पर एक अतिक्रमण था, उसी को माननीय न्यायालय के आदेश से हटाया गया है। इसको लेकर कानून व्यवस्था की कोई स्थिति निर्मित ना हो, इस बाबत हमारे यहाँ पर लगभग 18 टीआई, 7 राजप्रति अधिकारी और लगभग 350 का बल यहाँ पर उपस्थित है।
वहीं सतना के रैगांव थाना क्षेत्र के भटीगवा गांव में होली की रात जमीन विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इससे पहले एक अन्य आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। जानकारी के अनुसार भटीगवा गांव निवासी प्रदीप सिंह का अपने चाचा और चचेरे भाई के साथ लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। 4 मार्च की रात होली के दौरान नशे की हालत में दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि चाचा और चचेरे भाई ने प्रदीप सिंह पर लाठी डंडों से हमला किया। प्रदीप को अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में फरियादी अतुल सिंह की शिकायत पर रैगांव थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रदीप सिंह को आरोपी शिवांश सिंह और सुखेंद्र सिंह के द्वारा लाठी डंडा से मारपीट की गई थी, जिसके अस्पताल में जो है मृत्यु हो गई थी, जिसमें पुलिस द्वारा अपराध कायम करके दिनांक 5 मार्च को शिवांश सिंह को ही गिरफ्तार कर लिया गया था और एक शेष आरोपी सुखेंद्र सिंह को आज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दुर्ग में एक नाबालिग के रचे गए झूठे अपहरण के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जांच में म्यूल खाता खरीद फरोख्त के नेटवर्क का खुलासा हुआ है। नाबालिग ने अपने परिजनों को फोन कर 3 लाख रुपए की फिरौती की कहानी बताई, जो बाद में घटकर 50,000 रुपए हो गई। उसके बड़े भाई ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया। पुलिस ने नाबालिग की लोकेशन ट्रेस कर उससे पूछताछ की, जिसमें उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपहरण की कहानी गढ़ने की बात स्वीकार की। फिलहाल पुलिस ने धनबाद और झारसुगुड़ा से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी फरार हैं। साइबर धोखाधड़ी के उद्देश्य से दूसरे लोगों से जो अकाउंट था उसको खुलवाया जा करके उसको किराए पर या उनको पैसे देकर अवैध रूप से प्राप्त करते थे और उसका उपयोग म्यूल अकाउंट के रूप में उपयोग किया जा करके और साइबर धोखाधड़ी में उसका उपयोग करते थे और अवैध रूप से पैसे कमाते थे ये, जिस पर इन तीनों आरोपियों के विरुद्ध पृथक से भिलाई 3 थाने में एक अपराध क्रमांक 128/2026 धारा 318(4), 62 और 35 BNS का कायम किया गया है और एक अपचारी बालक सहित दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर के न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। बात कर लेते हैं मऊगंज की। मऊगंज के नईगढ़ी थाना क्षेत्र में देवलाहा जलप्रपात की गहरी खाई में संदिग्ध शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव की पहचान 2 हफ्ते से लापता 16 वर्षीय विवेक विश्वकर्मा के रूप में हुई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए सड़क पर जाम लगा दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी तथा थाना प्रभारी पर लापरवाही की मांग की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला और परिजनों की पहचान के बाद स्थिति को नियंत्रण में लाया। पुलिस प्रशासन ने परिजनों और ग्रामीणों को समझाइश दी, जिसके बाद कई घंटे चले हंगामे के बाद जाम खुल सका। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री ने क्षेत्र की जनता के लिए CSR फंड के जरिए स्वास्थ्य और स्वच्छता को मजबूती देने की पहल की है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश ट्रांसमिशन कंपनी के माध्यम से 63 लाख की CSR निधि दी है। इस दौरान मंत्री ने बिरला नगर सिविल अस्पताल के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री का वितरण किया। इसके साथ ही ग्वालियर शहर की स्वच्छता व्यवस्था को नई गति देने NTPC की CSR निधि के जरिए भी 50 लाख की लागत से 5 नवीन ट्रैक्टर ट्रॉली नगर निगम को सौंपे। आज जो मैं धन्यवाद करूंगा NTPC को कि हमारे नगर निगम ग्वालियर को अपने CSR फंड से 50 लाख रुपए की लागत से 5 ट्रैक्टर ट्रॉली दिए हैं, जो शहर की स्वच्छता में काम आएंगे। प्रेम से सीताराम ने हमारी बात को सुना और ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ साथ स्वच्छता की बात हुई है। दूसरा, बिरला नगर प्रसूति गृह को भी आज 60 लाख रुपए का CSR फंड से मरीजों की आवश्यकता की जरूरत, सफाई स्वच्छता के लिए जरूरत, उन सब के लिए भी सामग्री आज भेंट की जा रही है।
जसपुर जिले के सन्ना क्षेत्र के गट्टी महुआ गांव में जादू टोना के शक में महिला की जघन्य हत्या का मामला सामने आया है। घटना को मृतका के पति सहित 4 लोगों ने अंजाम दिया, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल मृतका का पति उसे शराब पिलाने की बात पर एक झोपड़ी में ले गया, जहां पहले से आरोपी पति की दूसरी पत्नी के साथ एक और दंपति मौजूद थे। सभी ने शराब पी और उसके बाद जादू टोना को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद पति सहित 4 आरोपियों ने मृतका के साथ हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने 4 आरोपियों को जेल भेज दिया है। एक महिला का निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है, जिस पर पुलिस के द्वारा 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पहला उसका पति ठुपर राम, दूसरा उसकी सौत फूलाबाई, तीसरा उनके गांव के रिश्तेदार सुनील राम और चौथा सुनील राम की पत्नी सुरंती बाई। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 7वां दिन है। सदस्यों के सवालों पर विभाग के मंत्री जवाब देंगे। ध्यानाकर्षण में गूंजेगा रायपुर स्मार्ट सिटी में गड़बड़ी का मुद्दा। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर मुद्दा उठाएंगे। सिरपुर महोत्सव के आय व्यय और संचालन में गड़बड़ी पर भी ध्यानाकर्षण किया जाएगा। सरकारी उपक्रमों से जुड़े कई प्रतिवेदन भी पेश होंगे। विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों को लेकर याचिकाएं भी प्रस्तुत होंगी। बजट सत्र में 2026-27 के अनुदान मांगों पर अहम चर्चा होगी। पुलिस, गृह, जेल और पंचायत विभाग के बजट पर बहस होगी। खाद्य संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास विभाग की मांगों पर भी चर्चा तय होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित देश विदेश की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।